नाज़रीन, एक बहुत बड़े चमचे ने, एजेंसियों के चमचे ने सारा प्लान एक्सपोज कर दिया है को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि क्या तरीके से धुलाई हुई है पाकिस्तानी टीम की कि सभी की चीखें निकल गई। ये चला है कि पाकिस्तान में ये जो इंडिया से डिफीट का मामला है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है, ये इशू काफी सीरियस हो चुका है। इसके ऊपर ये तो बड़ी सीधे सीधे मोहसिन नकवी को लोगों ने पकड़ के जो है वो रगेद के रख दिया। वैसे तो ये इशू पहले ही सीरियस है बहुत, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सीरियस इशू वो होता है जिसमें आर्मी इन्वॉल्व हो जाए, वो बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात ये है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। पाकिस्तान में बहुत तनकीद है, लोग बड़े गुस्से में हैं। साबिक कप्तान शुएब अख्तर, क्रिकेटर जो है शुएब अख्तर ने कल एक इंडियन मीडिया पे बैठ के ये कह दिया, अपनी ही गवर्नमेंट की, अपनी हुकूमत की बैंड बजा रहा है। शुएब अख्तर ने मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल चुकी होगी कि पाकिस्तान इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये शुएब अख्तर ने बोला और ये हर वो पाकिस्तानी, हर वो एक्स क्रिकेटर इस टाइम रो रहा है बैठ के कि पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी वाली शेमफुल डिफीट हुई है इंडिया के अगेंस्ट, यकीन करें भाई, शुएब अख्तर रात को एक इंडियन चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, वो बंदा उधर लाइव बैठ के रो रहा था वो बंदा, उस बंदे के आंसू गिर रहे थे, वो बंदा लाइव रो पड़ा है। इन्होंने, शुएब अख्तर ने फिर मोहसिन नकवी को भी नहीं छोड़ा, उसने कहानी के पैसे को तरजीह दी जा रही है उसूलों पर, यानी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सच्ची बात है, दुख बहुत हुए, पर गली मोहल्ले के बच्चे भी इनसे अच्छा खेलते होंगे यार। एक तो ये सारी बातें मेरे को कर करके यार लगा दी कसम से यार, ये क्या खेला आपने? लाइक 61 रन से आपने इंडिया को जीतने दिया, वो भी इंडिया ने आपको इतना कम टारगेट दिया। अभी इंडिया ने आपको 200 अबव नहीं दिया, ठीक है, 176 टारगेट दिया, उसमें भी आप 61 रन से आपने इंडिया को जिता दिया। हाँ जी, अब तो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो जो है ना वो फौज इन्वॉल्व हो गई, इसमें तो ये आ रहा है। वैसे आवाम शवाम का उसमें कोई मसला हो या ना हो, जिस इशू में पब्लिक इन्वॉल्व हो ना, वो सीरियस नहीं होता, नहीं, वहाँ पर वो इशू सीरियस होता है जहाँ पे आर्मी इन्वॉल्व हो। पता ये चला है कि ये जो भारत से डिफीट हुई है, ये इतनी ज़्यादा मामला बढ़ गया है कि इसके ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा सख्त नाराज़ हुए हैं कि पाना है कि कीता जे तुसी कि भाई ये क्या हुआ है। अब इसकी सारी डिटेल जो है वो आ रही है हमारे पास। देखिए, इसमें जो ज़्यादा बात पता चल रही है वो इंडियन मीडिया से पता चल रही है। इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त ये खबर जो है चल रही है कि जो आसिम मुनीर है वो बहुत अपसेट है, ही इज़ वेरी अपसेट विद मोहसिन नकवी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ने में रिश्तेदारी बताई जाती है। अपनी तरफ से तो चालाकी की है, लेकिन हम भी बड़े सियाने हैं, इनकी गेमें समझते हैं, और डॉट कनेक्टिंग से हमने एक नतीजा अखज कर लिया है, खिलवाड़ किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो चीज मौजूद है वो आपको दिखाता हूं। मोदी जी का दिमाग इतना चलता है ना, और पाकिस्तान के लिए तो हमेशा उल्टा ही चलता है। तो जी मोदी जी ने जो है पहले तो हमें बांग्लादेश से ही कॉल करवा दी, बांग्लादेश के ही लोग हमें फोन करके कहने लगे कि जी आप लोग जाइए और जाकर जो है भारत के साथ मैच खेलिए। हालांकि उनको भी पता होना चाहिए था कि हमारे प्लेयर्स कितने लायक हैं, और हमारी जो क्रिकेट टीम के चेयरमैन है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, वो कितने निकम्मे निखट्टू हैं, ये भी सभी को पता था। लेकिन फिर भी कहा गया कि नहीं वहां पे जाइए और मैच खेलिए। उसके बाद श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी कॉल करवा दी गई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। मोहसिन नकवी साहब 1-2 दिन पहले ही पहुंच गए, और वहां जाकर मैंने सुना है कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम को खूब खिलाया पिलाया। जी हाँ, बर्गर वर्गर और क्या कुछ शवारमा, न जाने क्या कुछ, बिरयानी सब खा पी कर, क्योंकि कई बार हमें इंडियन मीडिया ने भी कहा कि जी मैच से एक दिन पहले इतना कौन खाता है। भाई इसलिए खाया था क्योंकि पता था कि मैच के बाद जूते खाने, तो जूते खाने के लिए उससे पहले कुछ खाना भी तो जरूरी होता है। अब तो आपको पता ही है कि हमारी टीम की जो हालत हुई है, यानी जिस तरह से धोया है। लेकिन बात सारी ये
कि ये फिर वही बात आ जाती है कि ये है जी रा की साजिश, ठीक है ना। ये जो अक्सर पाकिस्तानी रॉ को जो रा कहते हैं, मैं उनकी वजह से कह रही हूँ जी, रा की ये साजिश है। और इसीलिए जो है वो हिंदुस्तान ने हमारे साथ खेलने में दिलचस्पी जाहिर की, और जिस वक्त हमारी टीम ने कहा था हम नहीं खेलेंगे, उस वक्त जी विक्रांत गुप्ता और कई दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं, यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो बार बार कह रहे थे पाकिस्तान भाग गया, पाकिस्तान आया नहीं, पाकिस्तान खेल नहीं रहा, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। और ऐसे कह के वो हमारी गैरत को जगाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी गैरत जाग नहीं रही है, ये अलग बात है। लेकिन खैर, उसके बाद हुआ ये कि हमें तो समझ आ गई थी कि जिससे पहले भी जो है वो 7 बार हम हार चुके भारत की टीम से, तो अब दोबारा जाएंगे तो उसके बाद फिर वही सारा कुछ होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि ना ही जाए तो अच्छा है। बहरहाल, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, मोदी जी की तो आपको आदत पता है कि उन्होंने तो जब पाकिस्तान के पीछे लग जाते हैं तो बस फिर लग ही जाते हैं। तो उन्होंने जी श्रीलंका से भी फोन करवा दिया, और उन्होंने जी बांग्लादेश वालों से भी कहलवा दिया। हालांकि बांग्लादेश वालों की तो आजकल बन भी नहीं रही है भारत से, लेकिन जहां हमारी बात आ जाती है वहां उनको वो सारी पुरानी 71 और उससे पहले की सारी मेमोरीज जो है ना वापस आ जाती हैं, और उनको याद आ जाता है पाकिस्तान ने ऐसा किया था, पाकिस्तान ने वैसा किया था, पाकिस्तान को तो माफी मांग लेनी चाहिए। न जाने किस किस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके इलेक्शन थे, भाई अपना इलेक्शन देखो, उसमें जाके अपने काम करो। खामखा यहाँ पे कॉल करके कह रहे कि नहीं नहीं जी आपको तो खेलना ही चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसा मैच जिसका हाइप पूरी दुनिया में होता है, लेकिन रिजल्ट वही पुराना। टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को कुचल दिया। यह पूरी तरह से एक तरफा मैच था। बॉस, इंडियन टीम ने मैदान पर अपना जलवा दिखाया और पाकिस्तान टीम को उनकी असलियत का आईना दिखा दिया। लेकिन असली तमाशा तो मैच के बाद शुरू हुआ, जब रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर ने लाइव टीवी पर अपना गुस्सा निकाला। शोएब अख्तर, जो हमेशा दिल से बात करते हैं, इस बार बिल्कुल अनफिल्टर्ड मोड में थे। उन्होंने सीधा निशाना साधा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पर। शोएब ने कहा, सबसे बड़ा जुर्म यह होता है कि आप किसी ऐसे इंसान को काम सौंप दें जिसे उस फील्ड की समझ ही ना हो। सीधा बोलूं तो उनका कहना था कि पीसीबी के टॉप मैनेजमेंट को क्रिकेट की सी भी नहीं पता। उन्होंने मोहसिन नकवी को एक अक्षम लीडर बताया और कहा कि जब तक ऐसे लोग पावर में बैठे रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का एंड होना पक्का है। उनका गुस्सा जायज भी है। जब आपके पास टैलेंट हो पर मैनेजमेंट ही दिशाहीन हो तो परफॉर्मेंस कहां से आएगी। सिर्फ शोएब ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त गुस्से में है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है और फैंस का गुस्सा आसमान छू रहा है। लोग पूछ रहे हैं, कब तक हम बस किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे। क्रिकेट अब बदल चुका है दोस्तों। यह डेटा, स्ट्रैटेजी और मॉडर्न माइंडसेट का खेल है, पर पाकिस्तान टीम अभी भी वही पुराने टुक टुक स्टाइल और किस्मत के भरोसे खेल रही है। इंडिया की परफॉर्मेंस देखकर साफ लगता है कि वो नेक्स्ट लेवल पर हैं और हमारे पड़ोसी अभी भी ग्राउंड लेवल पर संघर्ष कर रहे हैं। शोएब अख्तर का यह बयान अब वायरल हो चुका है और पीसीबी के लिए यह एक बड़ा वेकअप कॉल है। क्या मोहसिन नकवी और उनकी टीम इससे कुछ सीखेगी, या फिर अगली बार भी हमें वही पुरानी कहानी देखने को मिलेगी? आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में हमेजर सर्जरी की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताएं।